हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अलाइनमेंट करना सीखेंगे। रेडियल और एक्सियल अलाइनमेंट किस तरीके से किया जाता है, फार्मूला क्या है, सीम कितना ऐड करना है, कितना रिमूव करना है, सारा आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। अलाइनमेंट करते समय दोस्तों दो मोमेंट को चेक करना पड़ता है। एक वर्टिकल मोमेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। दूसरा हॉरिजॉन्टल मोमेंट। वर्टिकल मोमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी के कांटे में जैसे आप देखिएगा 6 o'clock एंड 12 o'clock जो पोजीशन रहता है दोस्तों, उसको वर्टिकल मोमेंट बोला जाता है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल मोमेंट में क्या होता है, 3 o'clock और 9 o'clock का जो मोमेंट रहता है उसको हॉरिजॉन्टल मोमेंट बोला जाता है। अब फॉर्मूला क्या है, क्या क्या मेजरमेंट आप लोगों को लेना पड़ता है, क्या क्या डायमेंशन आपको लिख कर रखना पड़ता है, सारा अभी हम लोग जानते हैं दोस्तों। जब भी आप लोगों को अलाइनमेंट करना है दोस्तों, अलाइनमेंट के लिए इस तरीके का आपको दो डायल इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। एक एक्सियल में लगाना पड़ेगा, जिसको कि फेस डायल इंडिकेटर भी बोलते हैं, बहुत सारे एक्सियल डायल इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर कोई बोलता है फेस डायल इंडिकेटर तो एक्सियल का ही वो बात कर रहा है, ठीक है। फेस और एक्सियल दोनों एक ही चीज होते हैं। तो एक्सियल में एक डायल इंडिकेटर लगाना पड़ता है, दूसरा रेडियल में आप लोग को एक डायल इंडिकेटर लगाना पड़ता है। दो डायल इंडिकेटर इस तरीके से पंप में स्टैंड को फिट करके और मोटर के कपलिंग में इस तरीके से आपको दो डायल इंडिकेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। एक इक्विपमेंट को आप लोगों को मास्टर कर देना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पंप को हम लोगों ने बेस बोल्ट वगैरह टाइट करके मास्टर कर दिया। अब इसके हिसाब से हम लोग मोटर को मिलाएंगे दोस्तों। इस तरीके से स्टैंड लगाकर आपने दो डायल इंडिकेटर सेट कर लिया। वर्टिकल मोमेंट में एक दिक्कत क्या आता है दोस्तों, आप लोगों को बारसेक निकालना पड़ता है। बारसेक किस तरीके से निकाला जाता है वो भी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बारसेक निकाला जाता है। बारसेक होता क्या है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैंड का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जब हम लोग 12 o'clock से 6 o'clock की ओर घुमाएंगे कपलिंग को, तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों स्टैंड, वो हल्का सा इस तरीके से झुकेगा, डायल इंडिकेटर को लेकर और हल्का सा झुकेगा दोस्तों। तो उसी को बारसेक बोला जाता है। कितना झुक रहा है, कितना रीडिंग आ रहा है, अगर वो नहीं पता रहेगा तो एक्चुअल रीडिंग आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, रीडिंग आपको गलत मिल जाएगा। तो वर्टिकल मोमेंट को मिलाते समय आप लोग को बारसेक निकालना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल मोमेंट में जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। क्लियर है। इस तरीके से दो डायल इंडिकेटर आपने सेट कर लिया। अब डायमेंशन क्या क्या लेना है, कपलिंग का डायमेंशन जिसको कि ए इंडिकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए रेडियल डायल इंडिकेटर के प्लंजर सेंटर से लेकर मोटर के फ्रंट फुट का आपको डिस्टेंस मेजर कर लेना है। फिर मोटर के फ्रंट फुट से लेकर मोटर का बैक फुट का डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर लेना है। इस तरीके से ए बी और सी करके लिख देना है दोस्तों। कपलिंग का डायमेंशन कहाँ से कहाँ लेना है, कपलिंग का पूरा आउटर को मेजर नहीं किया जाता है। जहां पर एक्सियल का डायल इंडिकेटर का नीडल टच करेगा और कपलिंग के फ्रंट में एक सर्कल बनेगा दोस्तों, उसी सर्कल का डायमेंशन लेना है कितना आता है। कपलिंग का आउटर का मेजरमेंट नहीं लेना है, इससे फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाएगा। ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है वीडियो में, स्किप करके अगर देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। कपलिंग का डायमेंशन कहां से कहां लेना है, एक्सियल डायल इंडिकेटर का नीडल जहां पर टच करेगा और कपलिंग के फ्रंट में एक जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का डिस्टेंस कितना है उसको ए करके लिख लेना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 100 लिख दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 100 लिख दिया है। अब रेडियल डायल इंडिकेटर का प्लंजर सेंटर से लेकर, रेडियल डायल इंडिकेटर का प्लंजर सेंटर से लेकर मोटर का फ्रंट फुट का डिस्टेंस कितना है 300, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे देखिए 300 mm। सी का क्या होता है दोस्तों, मोटर के फ्रंट फुट से लेकर मोटर का बैक फुट का डिस्टेंस कितना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी, ठीक है। अब ये तीन डायमेंशन तो आप मेजर करके लिख लीजिएगा। अब आपको एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग और रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निकालने के लिए डायल इंडिकेटर को सेट कर लेना है। सबसे पहले सेट करने का प्रोसेस क्या है, स्मॉल डायल में 3 mm से लेकर 5 mm का लोड डालकर और आपको सेट करना है दोस्तों। जीरो पे रख के नहीं सेट कर देना है, ऐसे जीरो पे रख के और आपको सेट नहीं करना है, ये ध्यान देना है। 3 mm से लेकर 5 mm तक का लोड डालना है, जिससे कि आपको माइनस और प्लस दोनों का ही रीडिंग शो करेगा। आपने अगर जीरो रख दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपको एक तरफ का रीडिंग बताएगा, प्लस का माइनस का रीडिंग आपको नहीं बताएगा। आपने सेट कर लिया, 5 mm का लोड डाल दिया रेडियल वाले डायल इंडिकेटर में भी और एक्सियल वाले डायल इंडिकेटर में भी। अब आपको क्या करना है, इसको 6 o'clock में लाकर जीरो सेट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों का कॉलम बना दिया, ये एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको फेस भी लिख सकते हैं, फेस डायल इंडिकेटर और रेडियल डायल इंडिकेटर, ठीक है। अब यहाँ पे फेस वाले में आपको जीरो सेट करना है और रेडियल वाले में क्या करना है, जो बारसेक का रीडिंग आएगा उसको बॉटम की ओर में सेट करना है 6 o'clock में। ऐसे रेडियल वाले डायल इंडिकेटर को इस तरीके से आपको क्या करना है, लोड डाल देना है। लोड डालने के बाद यहाँ पे देखिए -0.5 है, आपने 5 mm का लोड डाला, सबसे पहले 5 mm का आपने लोड डाला। लोड डालने के बाद इसको जीरो में नहीं सेट करना है, जीरो में नहीं सेट करके आपको माइनस यहाँ पे देखिए -0.05 -0.05 दिख रहा होगा, -0.05 में आपको सेट कर देना है दोस्तों। और जो एक्सियल वाला डायल इंडिकेटर है उसको सेट करके और जीरो पे सेट कर देना है, ठीक है। लोड डाल के और आपको जीरो पे सेट कर देना है। अब दोनों डायल इंडिकेटर को आपने बॉटम की ओर रखा। अब धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज दोनों कपलिंग को घुमाना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
दोनों कपलिंग एक साथ घूमेगा दोस्तों, एक कपलिंग नहीं घूमेगा। दोनों ही कपलिंग को 6 o'clock से घुमाते हुए आपको 12 o'clock की ओर लेकर जाना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि डायल इंडिकेटर इस तरीके से सेट है, आपको धीरे धीरे कपलिंग को घुमाते हुए 12 o'clock में लेकर जाना है और 12 o'clock में रीडिंग कितना आ रहा है आपको वो लिख कर रखना है दोस्तों। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए फेस डायल इंडिकेटर में बॉटम में 0 सेट किया, रेडियल में -0.05 सेट किया। अब इसको 6 o'clock से 12 o'clock की ओर लेकर गए तो रीडिंग कितना आया, एक्सियल डायल इंडिकेटर में आप लोगों को रीडिंग देखने को मिल रहा है +0.5 आया एक्सियल डायल इंडिकेटर में। रेडियल डायल इंडिकेटर में कितना रीडिंग आया, +0.8 रेडियल डायल इंडिकेटर में आया। तो दोनों का रीडिंग आपको इस तरीके से लिख लेना है दोस्तों। अभी आपके पास 5 रीडिंग है। क्या क्या रीडिंग है, कपलिंग का डायमेंशन, रेडियल डायल इंडिकेटर के प्लंजर सेंटर से लेकर मोटर का फ्रंट फुट का डिस्टेंस और मोटर का फ्रंट फुट से लेकर मोटर के बैक फुट का डिस्टेंस। साथ ही आपको एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग मिल गया और रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग भी मिल गया। अब ये रीडिंग लेने के बाद आपको फॉर्मूले में जाना पड़ेगा दोस्तों। ये रीडिंग तो आपको मिल गया, ये रीडिंग को डायरी में नोट करना है। बिना डायरी का अलाइनमेंट नहीं करना है दोस्तों, अलाइनमेंट करने में टाइम लगता है, हड़बड़ाना नहीं है अलाइनमेंट करते समय, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। अब ये सारा रीडिंग को आपको डायरी में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको फॉर्मूले में आना है। देखिए यहाँ पे मैंने जो रीडिंग आया था उसको लिख दिया। रेडियल डायल इंडिकेटर का कितना आया था, +0.8 और एक्सियल डायल इंडिकेटर का आया था +0.5 mm। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मूला है दोस्तों फ्रंट फुट वर्टिकल के लिए, यहाँ पे देखिए FF भी मैंने लिख दिया है फ्रंट फुट वर्टिकल। फ्रंट फुट वर्टिकल का फॉर्मूला क्या है, AX भागा A गुना B + R/2। AX की जगह आप F भी लिख सकते हैं, F भागा A, मतलब फेस डायल इंडिकेटर का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए AX भागा A गुना B + R/2 ये फॉर्मूला है फ्रंट फुट वर्टिकल के लिए। अब AX मतलब एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग कितना है वो हम लोग लिख देंगे, +0.5 भागा 100। ए कितना है दोस्तों, ए का डायमेंशन, कपलिंग का डायमेंशन 100 था तो हम लोगों ने 100 लिख दिया। गुना कर देना है, बी का डायमेंशन कितना था, 300। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है तो 300 हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब प्लस यहाँ पे कर लेंगे R/2। आर का रीडिंग कितना था रेडियल डायल इंडिकेटर का, +0.8। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, भागा 2 कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, +0.5 भागा 100 जब कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, +0.005। यहाँ पे गुना नीचे कर दीजिए, 300 को नीचे कर दीजिए। प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब 0.8 भागा 2 कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। अब ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, 0.005 मल्टीप्लाई 300 तो आंसर आ जाएगा 1.5। प्लस को आपको नीचे कर लेना है, ये वाले प्लस को भी नीचे करके, और 0.4 को आपको नीचे लिख देना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। तो आपको 1.5 + 0.4 जब कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, फ्रंट फुट के लिए आंसर आ जाएगा +1.9 mm। कितना आ जाएगा, +1.9 mm आ जाता है दोस्तों। क्लियर है। अब हम लोग सेम बैक फुट का भी आंसर निकाल लेते हैं कितना होता है, उसके बाद जानेंगे सीम डालना है या सीम ऐड करना है। बैक फुट के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैक फुट वर्टिकल। बैक फुट वर्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, AX भागा A गुना B + C + R/2। अब इसका भी सेम आपने जो रीडिंग लिया था उसके हिसाब से यहाँ पे नोट करते जाना है। एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग कितना आया था, +0.5 भागा 100 कर देना है। A का कितना है 100 मल्टीप्लाई कर देना है, B का कितना है 300 प्लस C कितना है 700 है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है +700 प्लस R/2। R का रीडिंग कितना है दोस्तों, +0.8 भागा 2। अब जब सेम आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, 0.5 भागा 100 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा +0.005। फिर यहाँ पे जब आप 300 + 700 कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो इसका आंसर कितना आ जाता है, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा +5.4 mm। तो बैक फुट का कितना हो जा रहा है दोस्तों, +5.4 mm और फ्रंट फुट वर्टिकल का कितना आ रहा है, +1.9 mm। आपको करना क्या है, रीडिंग प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, इफ द आंसर इज प्लस फुट इज हाई मीन्स रिमूव सीम। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीम रिमूव करना है मोटर के बॉटम से दोस्तों। हम लोग वर्टिकल मोमेंट को अभी चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सीम डालना पड़ता है मोटर के बेस के नीचे में। आपको सीम डालना पड़ सकता है मोटर के बेस के नीचे में, या तो रिमूव करना पड़ सकता है। अभी आंसर हम लोग का आया है फ्रंट फुट का कितना आया है, +1.9 mm। तो आपको फ्रंट फुट से कितना सीम निकालना है दोस्तों, 1.9 mm का सीम फ्रंट फुट से निकाल देना है। दोनों तरफ से, यहाँ पे आपको ड्राइंग में एक साइड दिख रहा है मोटर के 4 बेस बोल्ट लगे हुए रहते हैं, तो फ्रंट का जो 2 बेस बोल्ट रहता है दोस्तों वहां से आप लोगों को कितना निकालना है, 1.9 mm का दोनों बेस बोल्ट से निकाल लेना है फ्रंट का। सेम आपको बैक का क्या करना है दोस्तों, बैक का भी आंसर यहाँ पे प्लस में आया है तो इसका भी आपको सीम रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों। तो बैक फुट से हम लोग कितना सीम रिमूव करेंगे, 5.4 mm का बैक फुट से सीम रिमूव करेंगे। दोनों साइड का बैक फुट का जो बोल्ट है उसको लूज करना है और आपको कितना सीम निकालना है, 5.4 mm का सीम आपको
बाहर निकाल देना है दोस्तों। जब आप दोनों का सीम जो आंसर आया है उतना सीम आप बाहर निकाल दीजिएगा तो वर्टिकल जो मोमेंट है दोस्तों वो एक्यूरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग आसानी से वर्टिकल मोमेंट को मिला सकते हैं दोस्तों। वर्टिकल मोमेंट के बाद आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोमेंट को मिलाना पड़ेगा, जिसमें मोटर राइट साइड या लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, वो पता चलता है हॉरिजॉन्टल मोमेंट में। ये स्मॉल डायल देख रहे हैं, इसी स्मॉल डायल में आपको 3 mm से लेकर 5 mm का लोड डालना चाहिए। क्यों लोड डालना चाहिए, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, अभी फिर से बता देता हूं। अगर आपने लोड नहीं डाला तो प्लस और माइनस दोनों का रीडिंग आपको शो नहीं करेगा, ओनली प्लस का रीडिंग शो करेगा दोस्तों। तो इसीलिए जब भी डायल इंडिकेटर को सेट किया जाता है उस समय स्मॉल डायल में 5 mm का लोड डाला जाता है दोस्तों। उसके बाद ये वाले बड़े वाले नीडल को 0 पे सेट किया जाता है। इस तरीके से आपको घुमाकर सेट करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लोड 5 mm का डालना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर 5 mm का लोड नहीं डाला तो प्लस और माइनस का रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। इस तरीके से 2 डायल इंडिकेटर आपने सेट कर लिया। और क्या क्या मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, कपलिंग का डायमेंशन लेना पड़ेगा। कपलिंग का डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। जहां पर ये एक्सियल डायल इंडिकेटर का प्लंजर सेट होता है और ये कपलिंग आपने घुमाया तो जो सर्कल बनेगा दोस्तों, उस सर्कल का डायमेंशन आपको मेजर करना है। पूरे कपलिंग का आउटर का डायमेंशन नहीं लेना है, नहीं तो रीडिंग पूरा गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। उसको ए करके इंडिकेट करना है। रेडियल डायल इंडिकेटर के प्लंजर सेंटर से लेकर, रेडियल डायल इंडिकेटर का जो प्लंजर सेंटर है, सोचिए यहाँ पे सेट किया तो ये प्लंजर सेंटर से लेकर और मोटर का जो फ्रंट बेस बोल्ट है वहां तक का डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर लेना है। साथ ही मोटर के फ्रंट बेस बोल्ट से लेकर बैक बेस बोल्ट का डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 9 o'clock में डायल इंडिकेटर में 5 mm का लोड डालकर और बड़े वाले डायल को 0 सेट कर लेना है दोस्तों। दोनों को ही, रेडियल डायल को भी और एक्सियल डायल को भी। और धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए 9 o'clock से 3 o'clock की ओर लेकर जाना है दोस्तों। 9 o'clock से इस तरीके से घुमाते हुए धीरे 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 3 o'clock की ओर लेकर जाना है। दोनों कपलिंग को एक साथ घुमाना है। 3 o'clock में ले जाने के बाद जो रीडिंग डायल इंडिकेटर में शो करेगा, आपने 0 सेट किया था बड़े वाले डायल में, ठीक है। 9 o'clock में, 3 o'clock में जाते जाते जो रीडिंग आपको शो करेगा एक्सियल में और रेडियल में, उस रीडिंग को आपको लिख लेना है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्सियल डायल इंडिकेटर को हम लोगों ने 9 o'clock में 0 सेट किया था, 3 o'clock में गया तो रीडिंग कितना आया, -0.5 mm। सेम रेडियल डायल इंडिकेटर को भी हम लोगों ने 9 o'clock में 0 सेट किया था, जब 3 o'clock में घुमाकर लेकर गए उस समय -0.7 mm रीडिंग आया। तो दोनों का रीडिंग लिख लेना है। कपलिंग का डायमेंशन मेजर कर लेना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने। रेडियल डायल इंडिकेटर के प्लंजर सेंटर से मोटर का फ्रंट फुट का डिस्टेंस कितना है उसको लिख लेना है। फ्रंट फुट से लेकर बैक फुट का डिस्टेंस कितना है वो भी आपको लिख लेना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए 700 मैंने लिख दिया। अब आपके पास 5 रीडिंग है। कौन कौन से रीडिंग, कपलिंग का डायमेंशन, मोटर का फ्रंट फुट से लेकर रेडियल डायल इंडिकेटर का डिस्टेंस और मोटर का फ्रंट बेस से लेकर बैक बेस का डिस्टेंस कितना है वो आपने लिख लिया। तो 5 मेजरमेंट आपके पास आ गए हैं दोस्तों। तो आपके पास 5 रीडिंग आ गए हैं, एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग, रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग और ये 3 जो डायमेंशन है वो आपने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो रीडिंग है इसको डायरी में नोट कर लेना है। बिना डायरी का आप लोगों को अलाइनमेंट नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। अब ये सारा रीडिंग हम लोग बैक वाले पेपर में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग कितना आया था, -0.5। रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग कितना आया था, -0.7 mm। अब इसी रीडिंग को फॉर्मूले में यूज करके हम लोग को पता चलेगा मोटर लेफ्ट साइड की ओर जाएगा या राइट साइड की ओर आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या है, एक्सियल भागा कपलिंग का डायमेंशन, यहाँ पे ए देखिए लिख दिया है, AX भागा A गुना B प्लस R/2, ये फॉर्मूला है। AX की जगह F भी लिखा हुआ हो सकता है फेस डायल इंडिकेटर का रीडिंग के लिए दोस्तों। यहाँ पे AX लिखा हुआ है, AX भागा A गुना B प्लस R/2, ठीक है। अब AX मतलब एक्सियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग कितना था, -0.5 यहाँ पे लिख दिया। A का कपलिंग डायमेंशन 100 यहाँ पे लिख दिया, गुना B कितना है 300 उसको भी लिख देना है, प्लस यहाँ पे R का कितना है रीडिंग -0.7 उसको भी मैंने लिख दिया, भागा 2, ठीक है। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों आप, तो आंसर कितना आएगा -1.85, ठीक है, -1.85 mm। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है दोस्तों। अब सेम बैकफुट का भी आपको आंसर निकाल लेना है। बैकफुट का फॉर्मूला क्या है, बैकफुट हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, AX भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। अब इसके हिसाब से भी जो रीडिंग आपने लिख कर रखा है पहले, उसको यहाँ पे पुटअप करते जाना है दोस्तों, डालते जाना है और कैलकुलेट कर लेना है। जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, -5.35 mm। अब ये रीडिंग तो आपको मिल गया, बट ये कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ कि मोटर लेफ्ट की ओर आएगा या राइट की ओर जाएगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने आंसर लिख दिया है। क्या आंसर है यहाँ पे देखिए, राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड की ओर लेना पड़ेगा अगर प्लस में आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, इफ द आंसर इज माइनस, अगर आंसर माइनस में आता है, मोटर स्टेइंग टू लेफ्ट साइड, अगर मोटर लेफ्ट साइड की ओर है, दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर माइनस में आंसर है और मोटर अगर लेफ्ट साइड की ओर है। माइनस में रीडिंग आ रहा है और अगर मोटर लेफ्ट साइड में है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग को आंसर कितना आया है, माइनस में आया है दोस्तों,
तो अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे कि फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्रंट फुट को, ये जो फ्रंट फुट है दोस्तों, यहाँ पे आपको डायल इंडिकेटर सेट करना है जैक करने से पहले। इस तरीके से यहाँ पे जैक बोल्ट लगाया जाता है जैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डायल इंडिकेटर लगा देना है, आप कितना शिफ्ट कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा दोस्तों। अभी हम लोग को क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेना है। तो अभी देखिए -1.85, फ्रंट फुट से आपको -1.85 लेना है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। और बैक फुट को कितना लेना है, -5.35। ठीक है, बैक फुट को कितना लेना है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, 5.35 आपको लेना है। लेकिन डायल इंडिकेटर इस तरीके से सेट कर लीजिएगा जिससे आपको रीडिंग दिखेगा कि उतना ही आपने शिफ्ट किया या नहीं। ज़्यादा शिफ्ट कर दीजिएगा तो फिर से आउट हो जाएगा। मोटर को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे जैकिंग बोल्ट लगाया रहता है दोस्तों चारों कोना में। जैकिंग बोल्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इस फॉर्मूले से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को मिला पाइएगा और आपको पता चलेगा कि मोटर लेफ्ट साइड में ज़्यादा है या राइट साइड में ज़्यादा है। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है, अलाइनमेंट करते समय दोनों कपलिंग को एक साथ घुमाया जाता है या एक कपलिंग को घुमाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।